हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि प्लास्टिक पार्ट में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं। इसका मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें रीज़न के साथ साथ है, मतलब जो डिफेक्ट्स आते हैं वो क्यों आते हैं उसका रीज़न के साथ में दिखाया है। सबसे पहला डिफेक्ट्स है फ्लो लाइंस। ये जो फ्लो लाइंस होते हैं मोस्टली गेट के पास दिखते हैं और आपने इसे इमेज में देख सकते हैं। ऐसा ये लाइंस टाइप का दिखता है। ये क्यों आता है वो भी हम समझते हैं मोल्ड फ्लो की हेल्प से। समझिए मेरा कोई पार्ट है, अभी मैं इसको एक सेकेंड इसको थोड़ा सॉलिड कर लेता हूँ। ये मोड फ्लो मैं सिखाऊंगा आपको। प्लास्टिक फ्लो लगाएंगे। अभी आप देख सकते हैं प्लास्टिक जो फ्लो होता है वो एक ऐसा सिमेट्रिक पैटर्न के थ्रू फ्लो होता है। गेट गेट से हमारा ऐसे सिमेट्रिक पैटर्न बनता है, इसके थ्रू फ्लो होता है। तो अभी अगर मेरा इंजेक्शन प्रेशर बहुत स्लो होगा तो ये फ्लो मार्क्स दिखेगा। ये देखा दिखेगा फ्लो ऐसा होता है प्लास्टिक। देख रहे हैं? इसका रीज़न क्या है इस डिफेक्ट का? इसका मेन रीज़न है कि जो इंजेक्शन प्रेशर है वो काफ़ी स्लो रहेगा। तो अभी मोल्ड क्या रहता है, कोल्ड रहता है, मतलब मोल्ड में कूलिंग चालू रहता है ना हमेशा। तो प्लास्टिक अगर स्लो फिल करेंगे तो प्लास्टिक फ्रीज होते रहता है। अगर फ्रीज होते जाएगा, फ्रीज इन द सेंस सरफेस से जैसे कांटेक्ट में आएगा वो सॉलिड होता रहेगा। तो उसकी वजह से जहाँ सॉलिड हो गया उधर ही प्लास्टिक रुक जाएगा, तो उसकी वजह से ये फ्लो मार्क्स दिखते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि इंजेक्शन स्पीड को थोड़ा फास्ट कर देंगे और प्रेशर को थोड़ा एडजस्ट करेंगे तो ये सॉल्व हो जाता है नॉर्मली। या मोल्ड का टेम्परेचर, अभी मोल्ड हमारा जैसे 60 पे है तो 70 पे कर दिया था, तो उससे और बेटर फ्लो मिलता है, उससे ये इशू सॉल्व होता है। ठीक है, फ्लो मार्क्स का ही हो गया। नेक्स्ट है जेटिंग। जस्ट लाइक फ्लो मार्क, जेटिंग इज सेम। जेटिंग मोस्टली पीसी प्लास्टिक्स में दिखता है। तो वो कैसा दिखता है वो भी दिखाता है। अभी अगर मेरा गेट साइज बहुत छोटा है, एक सेकंड, ऐसा है, ठीक है। इसको अभी मैं इससे बड़े व्यू में कर लेता हूँ। अभी मेरा प्लास्टिक ऐसा फ्लो हुआ, ठीक है। अभी मेरा अगर गेट साइज छोटा है तो ये फ्लो कैसा फेंकेगा। अगर गेट साइज बहुत छोटा है तो वो फ्लो ऐसा ऐसा फ्लो करता है, मतलब वाइडली ऐसा करता है। तो उसकी वजह से एक यहाँ पे ऐसा मार्क मार्क जनरेट हो जाता है, ऐसा ऐसा ऐसा। तो उस मार्क को हम फ्लो मार्क बोलते हैं, सॉरी जेटिंग मार्क बोलते हैं। इसका भी डेफिनेशन है कि स्पाइक जैसे स्नेक लाइक पैटर्न बनता है। और ये कब होता है जब व्हेन रेजिन एंटर द मोल्ड टू फास्ट, मतलब अगर गेट साइज छोटा, देखिए विद स्मॉल थ्रू अ स्मॉल गेट साइज मोल्ड जो प्लास्टिक है बहुत फास्टली एंटर करेगा मोल्ड में, तो ये इश्यूज अकर होता है। इसका कॉज रहेगा हाई इंजेक्शन प्रेशर हो गया एट द गेट एरिया और इम्प्रॉपर गेट लोकेशन भी अगर बराबर जगह पे नहीं है तो भी होगा। सोल्यूशन क्या है? रिड्यूस इंजेक्शन स्पीड को कम करेंगे थ्रू बैरल्स के साथ। स्टार्टर साइकिल भी, तो कभी कभी गिट का रिलोकेशन भी करते हैं। उसके बाद अभी स्ट्रक्चरल में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं वो भी देख लेते हैं। अभी ये एक फर्स्ट वीडियो है, बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं, मैं थोड़े थोड़े कवर करूँगा। सिंक मार्क। सिंक मार्क क्या होता है कि स्मॉल डिप्रेशन इन द थिकर सेक्शन ऑफ अ मोल्डेड पार्ट। मतलब मैं इसके साथ ही दिखाऊंगा, सिंक मार्क दिखाता हूँ कैसे होता है। सिंक मार्क एस्टिमेट वगैरह, ठीक है। ये मेरा सिंक मार्क है। अभी आप वैल्यू देख सकते हैं 0.8 mm, मतलब 0.8 mm ये सरफेस पे डिप्रेशन है। अभी मैं इसको एग्जामिन करूँगा इधर, तो ये मतलब इस पर्टिकुलर एरिया पे 0.3 mm का है, ठीक है। अभी 0.8 भी किधर रहेगा, ये इधर होगा, इसमें 0.8 रहेगा। 0.78 मतलब 0.8 इधर है। क्यों होता है ये इसमें आप एनेक्स में देखते हैं। वो एरिया कौन सा था, गेट के पास का था ना, ये एरिया था। मैं इसका सेक्शन अगर व्यू कट करूँगा, जब मैंने सेक्शन व्यू क्रिएट किया तो आप देख सकते हैं कि इधर प्लास्टिक मास इकट्ठा है, ये इस तरह का मास। अभी मैं इसका अगर चेक करूँगा तो ये पॉइंट से ये पॉइंट 3.9 mm है, ठीक है। अभी मैं अगर जनरल वॉल थिकनेस चेक करूँगा तो ये जनरल वॉल थिकनेस 1. ये 2.3 है।
तो सिग्मा क्यों हैपन होता है वो भी समझाता है। समझिए, ये मेरा बेस वॉल थिकनेस है, ठीक है। ये मेरा बेस है 2.5 का, ठीक है। और ये इधर रिब आया है, समझिए 1.2 mm का रिब थिकनेस है। तो ये 2.5 और 1.2 mm का मिलके ये एक प्लास्टिक का मास क्रिएट कर रहा है। अभी इधर 2.5 है, इधर ये 4 या 3.8 या 2.9 हो गया। तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस कूल सेम टाइम पे होगा, लेकिन इस सरफेस को कूल होने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए। अभी और टाइम चाहिए इसके लिए, यहाँ पे प्रॉपर कूलिंग नहीं मिलता है, तो ऐसा डिप्रेशन क्रिएट होता है कुछ इस टाइप का। इसका अगर कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का एक डिप्रेशन, मतलब ये प्लास्टिक अंदर की तरफ खींचता है। इधर प्लास्टिक मास है ना जो अभी कूलिंग हुआ है, तो सॉलिड प्लास्टिक को अपनी तरफ खींचता है, तो एक डिप्रेशन दिखता है। इसके लिए क्या हम लोग जनरली 40% रिब रेशियो मेंटेन करने के लिए सजेशन रहता है। ठीक है, अभी देखिए इसका कॉस्ट क्या क्या होता है। अभी आप इधर इमेज में देख सकते हैं, डिप्रेशन दिख रहा है ना एक। इसका कॉस्ट क्या है, इनसफिशिएंट कूलिंग टाइम और एडिक्वेट कूलिंग होल्डिंग प्रेशर, मतलब कभी कभी पैकिंग प्रेशर भी कम होता है, उसकी वजह से भी ये दिखता है। अभी डिज़ाइन में क्या फिक्स करना है, इंश्योर वॉल थिकनेस इज यूनिफॉर्म एंड रिड्यूस रिप थिकनेस, मतलब जो मैं आपको दिखाया ना कि सेक्शन व्यू में वॉल थिकनेस यूनिफॉर्म जो 2.5 का बेस थिकनेस था, वैसे ही रिप रेशियो उसका 40% में साथ मेंटेन होना चाहिए। और इंक्रीज पैकिंग प्रेशर, ये तो उससे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है पार्क वार्पेज। वार्पेज क्या होता है कि वार्पेज वार्पेज का सिंपल डिफिनेशन है चेंज इन शेप। चेंज इन शेप मतलब अभी मैं अगर स्ट्रेट पार्ट बना रहा हूँ, ठीक है, इधर मैं गेट रखा है उसका, अगर ये मोल्डिंग के बाद स्ट्रेट ना बन के कुछ ऐसा बनता है, तो इसको वार्पेज बोलेंगे। वार्पेज मतलब चेंज इन शेप। कैसा चेंज इन शेप, अब ये देखिए आप इमेज में भी देख सकते हैं। अब इतने मोल्डो में दिखाता हूँ आपको। वार्पेज का बहुत सारे रिजल्ट्स होते हैं, वार्पेज और डिफ्लेक्शन में ही समझा जाता है। अभी देखिए 3.5 mm का डिफ्लेक्शन दिख रहा है मेरे को। अभी मैं थोड़ा मतलब इसमें काम किया हूँ तो मेरे को समझ में आ रहा है क्या दिख रहा है, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मैं इसको स्केल फैक्टर में डाल के देखता हूँ। मेरा जो अभी शेडेड व्यू दिख रहा है ना आपको, ये मेरा ओरिजिनल कैट था, बट आफ्टर मोल्डिंग ये थोड़ा श्रिंक हो गया, मतलब इसका शेप चेंज हो गया है। कितना इधर वार्पेज है वो मैं वैल्यू बता दूँ, 3.488 है मैंने। अभी ये लोकेशन पे बैठेगा नहीं, अभी ये जो लोकेशन दिया था इसका, मतलब इधर एक पिन आके बैठेगा ना, तो अभी वार्पेज हो गया है, तो वो 3.4 mm अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है। 3.4 अभी एज पर कैड इसको इधर रहना चाहिए था, मगर ये 3.4 या 3.5 mm अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो ये वार्पेज हो गया है, तो ये चेंज इन शेप हो गया है। तो ये अभी पार्ट प्रॉपर फिट नहीं होगा, ये वार्पेज डिफ्लेक्शन है, ठीक है। ये क्यों होता है, अनवांटेड डिस्टोरेशन और ट्विस्टिंग ऑफ द पार्ट, तो इसका डेफिनेशन हो गया। रूट कॉज का है नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग कॉजिंग इंटरनल स्ट्रेस और अनइवन श्रिंकेज। मेनली जो ये जो फैक्टर जो दिखा है, नॉन यूनिफॉर्म कूलिंग और अनइवन श्रिंकेज, ये सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है। इंटरनल स्ट्रेस भी है, लेकिन उतना कुछ नहीं हो। अभी वार्पेज का कॉज बहुत सारा रहता है, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। थोड़ा ब्लैंक पेज पे देता हूँ, चलिए इधर बताता हूँ। सबसे पहला कि कूलिंग बराबर नहीं है, राइटिंग ऐसे ही है मेरा। सेकेंड, गेट प्लेसमेंट। गेट अगर मतलब जिस एरिया में वार्पेज हो रहा है उस एरिया में गेट नहीं है, तो इन प्रॉपर पैकिंग के कारण भी होगा। थर्ड है अनइवन श्रिंकेज, नोट पैड ही लेता हूँ, अनइवन श्रिंकेज। और फोर्थ है पार्ट ज्योमेट्री की वजह से भी होता है। और फिफ्थ क्या था, रिबिंग, सॉरी फोर्थ ही रखते हैं, अभी फिफ्थ वाला याद नहीं आ रहा है। अभी इसमें क्या क्या दिया है, ठीक है, इसमें तो दो ही चीज़ दिया है, इन प्रॉपर कूलिंग और अनइवन श्रिंकेज। इसको फिक्स कैसे करना है, होल्डिंग प्रेशर बढ़ा के देख सकते हैं अपन, कूलिंग टाइम बढ़ा के देख सकते हैं,
गेट को थोड़ा जिधर वार्पेज हो रहा है उसके नज़दीक लेके आ सकते हैं, या प्लास्टिक भी चेंज कर सकते हैं। मतलब अभी जो प्लास्टिक हम जो यूज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा फिलर डाल देंगे तो उसका स्टफनेस बढ़ जाएगा, तो स्टेबिलिटी और बढ़ेगा वो। अब फिलिंग रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है वो देख लेते हैं। शॉर्ट क्या होता है कि इमेज में देख सकते हैं आप, पार्ट मेरा प्रॉपर फिल ही नहीं हुआ तो उसको हम शॉर्ट बोलते हैं। शॉर्ट मेनली दो रीजंस की वजह से होता है। फर्स्ट, मटेरियल कॉर्नर तक पहुंच ही नहीं रहा है। सेकंड, पहुंच रहा है लेकिन कुछ चीज़ है जो उसको फिल होने के लिए अलाउ ही नहीं कर रही है। ठीक है, अभी इसका स्टेटस मतलब क्या क्या इसको बोलते हैं, द मोल्ड कैविटी फेल्स टू फिल कम्प्लीटली और लिविंग मिस, वही है मतलब इनकम्प्लीट फिल हुआ या कुछ फीचर छूट गया भरने से। कॉज क्या है, इनएडिक्वेट शॉर्ट साइज, लो प्रेशर और हाई मटेरियल विस्कोसिटी। और सोल्यूशन क्या है, इंक्रीज इंजेक्शन प्रेशर एंड चेक फॉर मटेरियल। इसमें एक मेन चीज़ छूट दिया है, शायद लिखा नहीं है, एयर ट्रैप्स की वजह से भी होता है। मैं दिखाता हूँ आपको, एयर ट्रैप ये एयर ट्रैप है। अभी समझिए यहाँ मेरा एयर ट्रैप शो हो रहा है, क्या चार्जिंग खत्म हो रहा है, हीटिंग डॉट से एयर ट्रैप शो हो रहा है। ये मतलब सिमुलेशन में हमको पता चलता है कि किधर एयर ट्रैप है। ये कैसा फील होने वाला है अभी देखते हैं। थोड़ा सा मैं इसको अगर पहले करूँ तो देखिए, प्लास्टिक रिप्स के ऊपर आया। अभी यहाँ पे अगर वेंटिंग नहीं होगा, मतलब जो भी इसमें लिफ्टर बनने वाला है, लिफ्टर कुछ ऐसा बनेगा। लिफ्टर भी बनाना सिखाएंगे हम, पूरा मोल्ड डिजाइन के साथ आपको सिखाएंगे। पूरा चेंज करते हैं लिफ्टर, ये तो शायद 4 कैविटी में रहेगा। और कुछ ऐसा बनने वाला है, तो हमको लिफ्टर में इधर वेंटिंग देना पड़ेगा। तो ये अभी जो इधर एयर ट्रैप हुआ है वो वेंट्स के थ्रू निकलेगा, तभी तो प्लास्टिक भरेगा। नहीं तो आप कितना भी इंजेक्शन प्रेशर बढ़ा लीजिए, कितना भी अच्छा प्लास्टिक यूज़ कर लीजिए, एयर ट्रैप उधर आना ही है। विदाउट वेंटिंग के ये एरिया फिल नहीं होगा। सेम इधर भी, इधर ये रिप्स के ऊपर भी देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, मोल्ड डिजाइन में इधर इंसर्ट्स वगैरह देते हैं, मतलब डीप रिप्स है। ये डीप है, ये बहुत डीप है। इसका देखते हैं, ये देखिए मटेरियल इस एरिया को छोड़ के आगे निकल गया है। मोल्ड फ्लो में तो ये भर देगा क्योंकि उसको रिजल्ट्स पूरा शो करना है, कितना प्रेशर आने वाला है, कितना वापस जाना है। तो मोल्ड फ्लो इंडिकेट करेगा कि इधर ट्रैप है, और वो एक एनालिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हाईलाइट करना है कि इधर मेरे को वेंटिंग चाहिए। ठीक है, शॉर्ट फिल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैश वेल्ड लाइन और बर्न मार्क। सबसे पहला वेल्ड लाइन क्या होता है, जब टू प्लास्टिक, अभी फ्लो में दिखाऊँ क्या इंग्लिश है कैसा, अभी समझिए ये मेरा प्लास्टिक फ्लो कर रहा है ऐसा। इसको ट्रांसपेरेंट करता हूँ मैं, बेटर विजुअल दिखेगा। देख रहे हैं प्लास्टिक ऐसा फ्लो हो रहा है। अगर इसी जगह पे सेम बीच में एक ऐसा कट आउट होता है, तो प्लास्टिक क्या होता है, इधर से आ रहा है या ऐसा मर्ज होता है ना, ऐसा आके ऐसा जाता है, तो बीच में एक लाइंस क्रिएट होती है, इसको वेल्ड लाइन बोलते हैं। ठीक है, अभी समझिए ये कट आउट है, इधर एक वेल्ड लाइन आएगा, कैसा आएगा दिखाता हूँ। ये फ्लो आया देखिए, इधर ये जो दोनों मर्ज होगा ना, ये ऐसा मर्ज हुआ ना, तो एक लाइन क्रिएट होगा, वेल्ड लाइन क्रिएट होगा। देखता हूँ वेल्ड लाइन देखते, ये देखिए लाइन है ना, ये वेल्ड लाइन है। ठीक है, दूसरा क्या है फ्लैश क्या होता है, जब हमारा इंजेक्शन प्रेशर ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, और मोल्ड का क्लैंपिंग उतना नहीं है, मतलब हम मोल्ड को उतना टनज नहीं दे रहे हैं जितना प्रेशर से इंजेक्शन आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, मोल्ड हमारा थोड़ा ओपन हो जाता है, मतलब फिलिंग के टाइम पे ही ओपन हो जाता है, तो पार्टिंग लाइन से प्लास्टिक बाहर आने लगता है, तो उसको फ्लैश बोलते हैं। इसको फिक्स करने के लिए सिंपल है कि आप थोड़ा इंजेक्शन प्रेशर कम करना पड़ेगा, गेट साइज बढ़ाना पड़ेगा।
बन मग सेम है, शॉर्ट फिल जिधर आएगा उधर बढ़ना है कि मोल्ड, अगर वोल्ड वेंटिंग दे रहेगा तो उधर प्लास्टिक जाएगा ही नहीं और धीरे धीरे वो बर्न होने लगेगा, क्योंकि मोल्ड तो ऑलरेडी हीटेड है। ठीक है, अभी ये ट्रबल शूटिंग शीट है, मतलब जो मैंने आपको बताया उसका पूरा एक समरी इधर होता है। सिंक मार्क के लिए क्या है, इनसफिशिएंट कूलिंग है, ठीक है, होल्डिंग प्रेशर बढ़ाना है, कूलिंग टाइम बढ़ाना है। फ्लैश के लिए क्या है, फ्लैश की वजह है हाई इंजेक्शन प्रेशर की वजह से और लो क्लैंपिंग की वजह से आता है। उसमें क्या करना, रिड्यूस इंजेक्शन प्रेशर और इंक्रीज क्लैंपिंग फोर्स। क्लैंपिंग फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और इंजेक्शन स्पीड से इंजेक्शन प्रेशर कैसे कंट्रोल करेंगे वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट है शॉर्ट शॉट। शॉर्ट शॉट क्यों आता है, ये तो गलत लिखा है, मेन है शॉर्ट शॉट आने के लिए वेल्टिंग का नहीं है, और इंजेक्शन स्पीड का। ठीक है, वन मार्क के लिए क्या है, एयर ट्रैप हो गया तो वन मार्क आ गया। वार्पिंग क्या है, नॉन यूनिफॉर्म टेम्परेचर, हाँ सॉरी सॉरी, वार्प का एक मैं कॉस चार ही बताया था ना, पांचवा था अनयूनिफॉर्म टेम्परेचर। वो क्या होता है वो भी देख लेते हैं इसी वीडियो में फटाफट। टेम्परेचर फ्लो फ्रंट मैंने चालू किया, ठीक है। अभी इसमें तो ये जो रेंज होता है ये प्लास्टिक के ऊपर डिपेंड करता है। सॉरी सॉरी, अभी रिलायंस का मैंने प्लास्टिक यूज़ किया है, तो इसका रेंज इधर मेंशन है, देखिए मेल्ट टेम्परेचर का रेंज है 190 से 210। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर राइज हो रहा है फिलिंग के टाइम पे और ड्रॉप हो रहा है, मतलब 190 से अगर बिलो आ गया या 210 से अबव आ गया, तो वो पार्ट में कुछ ना कुछ वार्पेज का डिफेक्ट कंट्रीब्यूट करेगा। अभी देखिए मेरा गेट के पास है 200, क्योंकि मैंने 200 सेट किया है। अब यहाँ कॉर्नर आते आते 199.4 है, मतलब ये तो बेस्ट है, सुपर बेस्ट रिजल्ट है। कभी कभी केस में ये जो डिफरेंस है 10 डिग्री 12 डिग्री 30 डिग्री के आसपास भी जाता है, तो उस केस में हमको गेट लोकेशन चेंज करना पड़ता है या नंबर ऑफ़ गेट्स और ऐड करना पड़ता है। ठीक है, और इंजेक्शन प्रेशर मैं आपको दिखा रहा था ना, ये इंजेक्शन प्रेशर होता है। इसको कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रीड करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में भी समझेंगे। ओवरऑल दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है, फिलिंग के साथ साथ इसका क्या रिलेशन है। जैसे जैसे पार्ट फिल होगा वैसे इंजेक्शन प्रेशर इंक्रीज होगा, एक टाइम के बाद ये ड्रॉप हो जाएगा, पार्ट मेरा भरते ही ड्रॉप हो जाएगा। ओके, बस आज के लिए इतना। आपको कुछ और नए टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए जो आपका रिकमेंडेशन है, आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको भी कवर करने के लिए कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू।